जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज सबसे पहले बात होगी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए, यानी ऐसे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन के बारे में बात होगी जिनकी पेंशन सीधे सीधे बैंक से आ रही है। इसके साथ साथ क्या जिनकी पेंशन बैंक से आ रही है उनको महंगाई भत्तों का जो 3 महीनों का एरियर है वो मिलने की संभावना है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करूंगी। ये और इसके साथ साथ देखिए 18 महीनों के दिए एरियर पर सरकार का लिखित में जवाब आ चुका है, उसको भी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी क्योंकि केंद्र सरकार ने ये जो जवाब दिया है वो इसी अप्रैल महीने का जवाब है और ये ऐसे समय में आया है जहां सोशल मीडिया में हर जगह ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी कोरोना काल में 18 महीनों के दौरान जो महंगाई भत्ते को रोका था उसका भुगतान करने जा रही है। तो चलिए इस लेटर के माध्यम से समझते हैं कि इस आर्टिकल की और इसके जैसे और बहुत सारे जो दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में उसकी सच्चाई क्या है। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा ताकि इस वीडियो को हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक इसकी जानकारी पहुंच सके। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके फिर जो है वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बैंक से पेंशन क्रेडिट हुई शुरू। आज यानी कि 27 अप्रैल से बैंक से पेंशन आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि हम हर महीने देखते हैं ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जिनकी पेंशन सीधे बैंक से आती है यानी स्पर्श टीम के द्वारा क्रेडिट नहीं होती है, उनके पेंशन जो है आज से यानी 27 तारीख से क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी। अब ये अलग अलग बैंकों के नियम के हिसाब से होता है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, तो वो पेंशन क्रेडिट शुरू कर देते हैं तो पेंशन आ जाएगी। इसके साथ देखिए जो जुलाई 2025 का महंगाई भत्ता बढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि बैंकों ने डीआर का अगर जैसे लेटर आ गया था उसके बाद तुरंत जो है एरियर जो बन रहा था उसका भुगतान कर दिया था। तो इस महीने भी ये संभव है कि जिनकी पेंशन बैंक से आ रही है उनको 3 महीनों का महंगाई भत्तों का एरियर मिल सकता है। अब 3 महीनों का मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए अगर बैंक महंगाई भत्ते को लेकर कार्रवाई कर रही है, एरियर का भुगतान कर रही है, तो पेंशन भी ऑटोमेटिकली वो बढ़ी हुई देंगे। तो इसीलिए अगर इस महीने एरियर मिलेगा तो 3 महीनों का मिलेगा और बढ़ी हुई पेंशन आएगी। और जिनकी पेंशन स्पर्श से आ रही है या बैंक से भी आ रही है पर उन बैंक ने इसको लेकर कार्रवाई नहीं की है यानी बढ़े हुए महंगाई भत्ते को लेकर कार्रवाई नहीं की है, मई में अगर एरियर का भुगतान करती है तो ऐसे में 4 महीनों का एरियर बनेगा और मई महीने की पेंशन जो है वो बढ़ी हुई आएगी। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर। देखिए अभी आप जो ये आर्टिकल देख पा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि 18 महीनों का कोरोना काल का बकाया एरियर जल्द देंगे, माननीय वित्त मंत्री जी के हवाले से ये कहा गया है। इसके साथ इसमें बहुत कुछ कहा गया है, वीडियो में डिटेल में मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां ये दावा किया जा रहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 8.5% ब्याज के साथ कोरोना काल का जो एरियर है इसका भुगतान करिए, कुल 6 इंस्टॉलमेंट में एरियर मिलेगा, मई महीने में इसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आर्टिकल और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे दावे किए करते हुए वीडियोस सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे हैं या शेयर भी किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब कोई भी आर्टिकल हो, कोई फोन नंबर हो, कोई जानकारी हो, अगर आप इसके लिए 100% श्योर नहीं है तब तक उसको नहीं फैलाना है, दूसरों तक नहीं पहुंचाना है। ये ऐसी ही एक जानकारी है। अब देखिए इसी महीने यानी कि 15 अप्रैल को केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर क्या जवाब दिया है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से 15 अप्रैल 2026 का ये लेटर है। ये लेटर एक जो कॉन्फेडरेशन है इनको एक जवाब में दिया गया था जिन्होंने जो है पूछा था 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर, श्री अजय जी को जो जनरल सेक्रेटरी है।
अभी ये जवाब में इन्होंने लिखा, ये पूरा लेटर में नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ इसमें क्या लिखा है मैं यही पढ़ूंगी। सब्जेक्ट वगैरह जैसे कि मैंने अभी कहा यही है कि महंगाई भत्तों का जो 18 महीनों का एरियर बन रहा है जिसको रोक दिया गया था उसके भुगतान को लेकर। तो जब इन्होंने सवाल किया था तो सरकार की तरफ से इनको क्या जवाब मिला? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये जवाब है, तो ऐसे में अपने आप में ये जवाब काफी अहम हो जाता है और 15 अप्रैल का ही है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए, जिन्होंने यहाँ पर सिग्नेचर किए हैं उनको ये कहने का आदेश दिया गया है, किनको? श्री अजय जी को, क्योंकि अजय जी ने सवाल पूछा था। तो ये आदेश दिया गया है कि देखिए, कोरोना काल में 18 महीनों के दौरान जो डीआर को फ्रीज किया था और वो जो पैसा है वो खर्च हो चुका है और अब उसका भुगतान संभव नहीं है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने फिर से एक बार मना किया है कि 18 महीनों का जो ये डीए का एरियर है उसका भुगतान संभव नहीं है, क्योंकि वो पैसे खर्च हो चुके हैं। अब ये जवाब था सरकार का। अब इसमें एक और पक्ष है, वो है कर्मचारी संगठन, इसकी भी बात करते चले। क्योंकि देखिए, सरकार कुछ भी जवाब दे, चाहे संसद में, चाहे इस लेटर के माध्यम से, या सामने आके कोई अगर बयान भी देती है, तो भी देखिए कर्मचारी संगठनों का क्या कहना है कि आज हम जिस सरकार से मांग रहे हैं, यानी हमारे देश की अगर स्थिति की बात करें तो जीडीपी तेजी से ग्रो कर रही है, अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ता हुआ देश है। तो ऐसे में कर्मचारियों पेंशनर्स का हक मारना ये सही नहीं है। और अगर आने वाले दिनों में ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट भी गया तो वहां से भी 100% जीतने के चांसेस है। जो हमने अभी वेस्ट बंगाल के डीएडीआर के लेकर जो डिसीजन था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें देखा माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि महंगाई भत्ता जो है वो पेंशनर्स कर्मचारी का हक है, ये सरकार के द्वारा दिया गया कोई दान नहीं है, ये अधिकार है कर्मचारी और पेंशनर्स का, तो इसका भुगतान होना चाहिए। तो ऐसे मामलों में जब वेस्ट बंगाल के कर्मचारी पेंशनर्स माननीय सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से जीते थे। और आज लगातार चाहे कर्मचारी यूनियन हो चाहे पेंशनर्स यूनियन हो, ये केंद्र सरकार के सामने 18 महीनों के एरियर की मांग रख रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनमें से कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटकाए। तो जब ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां से तो हमारी जीत पक्की है, यानी हमें उम्मीद बनाए रखनी है, क्योंकि अभी प्रयास शुरू है। ये अभी तक की सही सही अपडेट है जो अभी मैंने शेयर की। बाकी सोशल मीडिया में अपने जितने भी आप दावे सुन रहे हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार 18 महीनों के डीए एरियर को देने के लिए मान गई है, इन दावों में कोई भी सच्चाई नहीं। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। सबसे एक पहला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम विडो पेंशन मार्च वाली भी नहीं आई है। किसी डिपेंडेंट ने शायद ये कमेंट किया है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो माताजी है इनकी पेंशन बैंक से आ रही है या स्पर्श से आ रही है? लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से पेंशन बंद हुई हो, सबसे ज्यादा चांसेस इसके हैं। आपको क्या करना है, अगर बैंक से पेंशन आ रही है, अभी तक स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ था, तो आपको सबसे पहले यह चेक करना है कि स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है तो कुछ आपको कार्रवाई करनी पड़ती है, फिर उसके बाद स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट कराना होता है, तब आपकी पेंशन जो है वो कंटिन्यू रहती है माइग्रेशन के बाद। तो ये सारी क्रिया अगर नहीं की है तो इसकी वजह से भी जो है पेंशन रुक सकती है। अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है फिर भी पेंशन नहीं आई है और लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट करा दिया था, एक्सेप्ट हो भी गया है, लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट 2026 की दिखा रहे हैं, इस स्थिति में आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं या स्पर्श के जो टोल फ्री नंबर है उस पर जाकर भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि देखिए, गुड इवनिंग मैम, क्या 18 महीने का एरियर देने के लिए गवर्नमेंट एग्री हो गई है, जैसे कि एक न्यूज़पेपर में न्यूज आई है, प्लीज इसके बारे में जरूर से बताइएगा। तो देखिए, इस कमेंट्स का जवाब तो विस्तार से मैं दे ही चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैंने वो जो आर्टिकल घूम रहा है उसके बारे में बात की और साथ ही में सरकार का क्या जवाब आया है इसके बारे में भी बात की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ये सवाल है इसका जवाब आपको मिल गया है। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम अप्रैल का सैलरी में डीए एरियर्स नहीं मिलेगा क्या? देखिए, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि अगर बैंक से पेंशन आ रही है तो हो सकता है कि बैंक इसको लेकर कार्रवाई कर चुका हो, क्योंकि इसके पहले 2025 में हमने जो दूसरी बार महंगाई भत्ता बढ़ा था उसमें यही देखा था। कुछ बैंकों ने एरियर का भुगतान किया था और कुछ बैंकों ने डीआर का लेटर आने तक वेट किया था। तो अगर आपकी पेंशन सीधे बैंक से आ रही है, उन्होंने कार्रवाई की है, तो ये एरियर्स आपको जरूर से मिलेगा अभी इस महीने की पेंशन में, नहीं तो मई महीने की पेंशन में तो ये पक्का आने वाला है। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि महोदया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में भी परिवर्तित पेंशन की बहाली सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष के बाद होती है। यानी ये पूछ रहे हैं कि अगर पीएमआरआई है यानी वीआरएस अगर लिया है
तो भी कम्यूटेशन जो है वो सिर्फ 15 साल तक कटेगा या ज्यादा कटेगा या कम कटेगा। देखिए, अगर वीआरएस भी लिया है, पीएमआरआई है, तो भी कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो सभी के लिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं तो 15 साल ही रहेगा, क्योंकि अभी इसको लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। हाँ, 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने जो मेमोरेंडम गया है उसमें कुछ एक मेमोरेंडम में कम्यूटेशन का मामला जरूर से उठाया है, यानी कम्यूटेशन पीरियड को 11 या 12 साल कर दीजिए, ऐसा मामला जरूर से ऐड किया गया है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो काफी पेंशनर्स और जो पेंशनर्स हैं उनके लाखों रुपए बच जाएंगे। चलिए, सबसे आखिर में कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे पापा की बेसिक पेंशन 21,000 है, तो 60% डीए के बाद न्यू पेंशन कितनी मिलेगी? देखिए, इसका पूरा कैलकुलेशन करके कल के वीडियो में मैंने एक पूरी टेबल शेयर की है। आप उस पर जाकर इस बेसिक के हिसाब से ना सिर्फ आपकी बढ़ी हुई पेंशन, 4 महीनों का एरियर और इसके साथ-साथ कितना हर महीने पेंशन में फ़ायदा हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार कल का वीडियो जो है उसको आराम से देख लीजिए। वीडियो के लास्ट में पूरी स्क्रीन पर उस टेबल को मैंने लाया है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने पास रख सकते हैं। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।